हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्रोजन शोल्डर रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगा होम के लिए। तो पहली एक्सरसाइज है वो हमारा है फिंगर लैडर एक्सरसाइज, जिसमें आपको फिंगर्स को ऐसे वॉल पे रखना है और फिंगर्स के थ्रू वॉक करना है ऊपर की तरफ। ठीक है, जैसे जैसे आपका हाथ जाएगा आप वॉल के पास मूव करते रहिए और पास वहां पर आपका हाथ अचीव जितनी रेंज आप अचीव कर सकते हैं कोशिश करें वहां पर एंड रेंज पे 10 काउंट करके होल्ड रखें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर जैसे आप ऊपर गए थे सेम वैसी फिंगर्स से नीचे आना है। धीरे धीरे स्लो स्लो मोशन रहेगा। इसमें आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि फोर्सफुली आपको मूव नहीं करना है, स्लोली स्लोली आपको रेंज नहीं करनी है। इसको आप 10 रैप्स 3 सेट्स करेंगे। फिर दूसरी है वो है साइड अबडक्शन, यानी अबडक्शन शोल्डर अबडक्शन के लिए है। तो इसमें आप साइड टर्न कर जाएंगे तो आपका आर्म अबडक्टेड है वो वॉल पर रहेगा और फिर फिंगर्स से आप ऊपर की तरफ हैंड को मूव करते हुए ले जाएंगे। जैसे जैसे आप रेंज गेन करेंगे आप वॉल की तरफ मूव करते जाइए। आपने रेंज अचीव कर लिया है। अब यहाँ पर आपको 10 काउंट करके होल्ड कीजिएगा, 10 रैप्स। ठीक है, वापस सेम वैसे ही आना है जैसे आप ऊपर गए थे। ये एक्सरसाइज को आप 10 रैप्स और 3 सेट्स में करेंगे। और ध्यान रखिए कि आपको जब ऊपर जाना है तो स्लोली स्लोली जाइए और जहां आपको न्यू रेंज गेन होती है वहां पर आप 10 काउंट करके होल्ड रखिएगा और 10 रैप्स कीजिए। ये एक्सरसाइज करने से पहले आप थोड़ा मेडिटेशन 10 या 15 मिनट्स का, उसके बाद अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका पेन भी कम होगा और प्लस जो स्टिफनेस है वो भी रिड्यूस होगा और न्यू रेंज अचीव कर सकते हैं आप। फ्रोजन शोल्डर के रिगार्डिंग होम एक्सरसाइज बताऊंगा। जिन लोगों को भी फ्रोजन शोल्डर है, अगर वो मेरी एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे तो उनके फ्रोजन शोल्डर में काफी इंप्रूवमेंट आएगा। तो बहुत ही बेसिक और सिंपल एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर पे बैठे हुए मॉर्निंग, इवनिंग, इवन आफ्टरनून में भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो शोल्डर फ्लेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए है। तो इसके लिए आपको एक स्टिक चाहिए होगा। ठीक है, ये छोटी है, आप इससे बड़ी भी ले सकते हैं। तो स्टिक को आपको पकड़ लेना है, तो हाथों से पकड़ करके अब आपको धीरे धीरे शोल्डर को ऊपर उठाना है जहां तक भी आपका शोल्डर मूव करता है। ठीक है, नीचे मान लीजिए आपका शोल्डर सिर्फ जो शोल्डर की रेंज है वो यहीं तक है, तो आपको सिर्फ यहीं तक उठाना है। ठीक है, इसको आप उठाइए। हाँ, ठीक है, फिर नीचे। इसको आपको 10 रैप्स करने हैं और 3 सेट के साथ। ठीक है, फिर दूसरी एक्सरसाइज है शोल्डर अबडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, जो आपके साइड आर्म रेस को इंप्रूव करेगा। ये शोल्डर अबडक्शन होता है, इसकी रेंज ऑफ मोशन को इंप्रूव करने के लिए ये एक्सरसाइज है। तो इसमें आपको क्या करना है, स्टिक को लेना है, अपने जिस भी शोल्डर आपका अफेक्टेड है उसके पाम पे रख लेना है और दूसरे हाथ से पकड़ लेना है। अब आपको अपने नॉर्मल शोल्डर से इसको पुश करते हुए ऊपर उठाना। मान लीजिए आपकी रेंज इतनी आ रही है तो आपको यहीं तक जाना है, फिर वापस आना है। फिर आपको नेक्स्ट टाइम पे धीरे धीरे इस रेंज को बढ़ाना है। ठीक है, और अगर आप जिस रेंज पे आप यहाँ पर अगर 5 काउंट या 10 काउंट होल्ड करेंगे तो ये और भी अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, इसको भी आपको 10 रैप्स विद 3 सेट्स करने हैं। हमारी तीसरी एक्सरसाइज आती है जो एक्सटर्नल रोटेशन को इम्प्रूव करेगा। तो इसके लिए आपको क्या कर लेना, आपको अपने एल्बोज को मोड़ लेना है 90 डिग्री। ठीक है, और आपके जो एल्बोज है वो आपकी साइड में लगा रहेगा और इसको पकड़ना है और पांव पे रखना है। अब आपको अपने नॉर्मल हैंड से उसको बाहर की तरफ पुश करना है, रोटेट करना है, धक्का देना है ऐसे। इससे नॉर्मल रहेगा। अगर आप ऐसे बॉडी आपकी रोटेट नहीं होगी, बॉडी स्टेबल रहेगा, सिर्फ आर्म को आपको रोटेट करना है इस तरह से। ठीक है, इसको आप 10 रैप्स कर सकते हैं और 3 सेट्स, और चाहो तो आप एंड रेंज पे स्टॉप होल्ड कर सकते हो 10 काउंट करके। ओके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब जो हमारा फोर्थ एक्सरसाइज आता है वो इंटरनल रोटेशन के लिए है। अब इसको पीछे से पकड़ना है स्टिक को। ठीक है, और धीरे धीरे आपको अपने दोनों एल्बोज को बेंड करना है। ठीक है, मान लीजिए आपका रेंज सिर्फ यहीं तक, तो आपको यहीं पर करना है। ठीक है, वापस फिर इसको आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ पुश करेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप इस रेंज पे यहाँ पर 10 काउंट करके होल्ड कर सकते हैं और 10 रैप्स 3 सेट्स करेंगे। तो इससे और भी जो आपका इंटरनल रोटेशन शोल्डर का नहीं हो पा रहा है उसमें आप देखेंगे धीरे धीरे ये आप अचीव कर रहे हैं इंटरनल रोटेशन, शोल्डर फ्लेक्शन को इंक्रीज करने के लिए। पर इसमें आपको सुपाइन लाइन यानी आपको सीधा लेट जाना है और दोनों हाथों से आपको स्टिक पकड़ लेना है या बैंड। इसको आप धीरे धीरे ऊपर उठाना, धीरे धीरे। हाँ,
बस यहाँ तक आपको आना है जहां तक आपको रेंज अलाउ कर रहा है शोल्डर, ठीक है। फिर डाउन, अगेन अप, ठीक है। ऐसे आप 10 टाइम्स सेट्स के साथ इवन 10 काउंट करके आप होल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद जो 6th एक्सरसाइज है वो लेट करके एक्सटर्नल रोटेट को कैसे इंप्रूव करना है। तो स्टिक को ऐसे 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्स करके रखेंगे, फिर जो आपको स्टिक पकड़ना है दूसरे आर्म से ये कर लेना है, ऐसे यहाँ पांच पे रख लेना है, फिर अपने नॉर्मल हैंड से उसको आप बाहर की तरफ पुश करेंगे, धीरे धीरे मूव करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये करने से आपका एक्सटर्नल रोटेटर इंप्रूव होगा, यानी एक्सटर्नल रोटेशन रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होगा, ठीक है। इसको भी आप 10 काउंट करके कीजिए और 10 सेट्स कीजिए मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून में, तो रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। होल्ड एंड रिलैक्स टेक्निक, जिससे आप अपने एक्सटर्नल और इंटरनल शोल्डर मूवमेंट को आप इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बेसिकली जैसे आपका शोल्डर आपको 90 डिग्री आपका शोल्डर अबडक्शन होगा, 90 डिग्री एल्बो फ्लेक्शन होगा। अब आपको अपने नॉर्मल हैंड से लेफ्ट जो अफेक्टेड आर्म है उसकी रिस्ट को पकड़ना है। अब जैसे आपको शोल्डर इंटरनल रोटेशन इंप्रूव करना है, तो आपको क्या करना है, आपको जो अफेक्टेड आर्म है उसको आप बाहर की तरफ रोटेट करेंगे और अपने नॉर्मल हैंड से इसको स्टॉप करेंगे, ठीक है। होल्ड एंड रिलैक्स का वाला टेक्निक यूज करना है, तो बाहर की तरफ ले जाओ और उसको रोको रोको, हाँ ऐसे। आपको ये 5 काउंट करके होल्ड करना है, 1 2 3 4 5। रिलैक्स करने के बाद आपको एक छोटा सा स्ट्रेच देना है आगे की तरफ, ठीक है। अब जो रेंज आया है फिर वहां से आपको वापस से वही प्रोसेस करना है, आपको पीछे की तरफ पुट करना और दूसरा हाथ से रोकना। 1 2 3 4 5 डाउन, रिलैक्स, स्ट्रेच, ये स्ट्रेच आ रहा है। फिर वापस 1 2 3 4 5, रिलैक्स, स्ट्रेच। कोशिश कीजिएगा एटलीस्ट 5 रेप्स तो करनी कर रहे हैं, इससे आपका इंटरनल रोटेशन शोल्डर का इंप्रूव होगा। और सेम ऐसे आपको एक्सटर्नल रोटेशन भी करना है, आपको इधर पकड़ लेना है रिस्ट पे। अब आपको इंटरनल रोटेशन करना है और दूसरे हाथ से रोकना है, करो 1 2 3 4 5, वापस। फिर आपको स्ट्रेच करना है रिलैक्स होने के बाद, फिर 1 2 3 4 5, रिलैक्स, स्ट्रेच। अगर आप ये टेक्निक यूज करेंगे तो आपके शोल्डर का जो इंटरनल रोटेशन है और एक्सटर्नल रोटेशन है वो इंप्रूव होगा और उसमें पेन भी कम होगा। शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा कुछ ही दिनों में, तो आप शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज भी सीख सकते हैं कि कैसे घर पे आप फ्रोजन शोल्डर के शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, जिससे आपका शोल्डर पेन फ्री हो और जल्दी से रेंज ऑफ मोशन गेन कर सके। तो मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।